नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की खबर के साथ में। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद में खुली चर्चा होनी चाहिए और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में सवाल भी हो और शांति भी, लेकिन सदन और चेयर का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का यह सत्र बेहद अहम है और देश का हर नागरिक ये चाहेगा कि संसद के हर सत्र में देश की प्रगति पर चर्चा हो। देशहित और विकास के लिए संसद में चर्चा हो। संसद में यह मापदंड नहीं होना चाहिए कि किसने कितना जोर लगाकर सत्र को रोका। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कामकाज के कुल 19 दिन होंगे। अब बात कोरोना वायरस की कर लेते हैं। दरअसल दुनिया के तमाम देशों की टेंशन बढ़ी हुई है और इस टेंशन की वजह है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच अब WHO का बयान सामने आया है, जिसमें WHO ने कहा है कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना संक्रामक है और कितना खतरनाक है। साथ ही ये भी पता नहीं चल पाया है कि इसके लक्षण अभी तक मिले जो पुराने वेरिएंट हैं उनसे कितने अलग हैं या फिर अलग हैं भी या नहीं। इसलिए इस वेरिएंट के संभावित खतरे को लेकर एहतियात बरतनी बेहद जरूरी है, लेकिन साथ ही घबराने की जरूरत नहीं है। इस संस्था के वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया के तमाम देश ओमिक्रॉन पर रिसर्च कर रहे हैं। WHO भी उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। इन स्टडी को पूरा होने में कुछ हफ्ते का वक्त लगेगा, इसलिए जब तक सभी चीजें साफ नहीं हो जाती हैं तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और कितना संक्रामक है। WHO का कहना है कि तमाम विश्वविद्यालयों में किए गए शुरुआती शोध युवाओं पर किए गए हैं। युवाओं में पहले से अधिक गंभीर बीमारी नहीं होती है, इसलिए इस पर विस्तृत रिपोर्ट आने में कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, लेकिन ये पता लगाना अभी बाकी है कि इसका कारण ओमिक्रॉन ही है या फिर नहीं। तो दुनिया के तमाम देश इसको लेकर एहतियात बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर भारत में कोरोना के ग्राफ की बात करें तो भारत में कोरोना का ग्राफ कंट्रोल में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सावधानियां बरतना छोड़ें। दरअसल जो ताजा खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है वो टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल दुनिया में जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद से लोगों में दहशत है, वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी में कोरोना विस्फोट की खबर से हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक भिवंडी के वृद्धाश्रम में 62 बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 62 बुजुर्ग कोरोना का टीका लगवा चुके थे। इन बुजुर्गों के अलावा वृद्धाश्रम के 5 कर्मचारी और 2 उनके परिवार के लोग भी इसकी चपेट में आए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी बुजुर्ग और कर्मचारियों को ठाणे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक वृद्धाश्रम के एक कर्मचारी की बेटी को बुखार आया था। इसके बाद उस कर्मचारी की तबीयत भी खराब लग रही थी, जिसके बाद जांच की गई तो दोनों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि है वो हुई थी। इसके बाद से ही पूरे आश्रम में कोरोना फैल गया था। वहीं संक्रमण की सूचना मिलते ही प्रशासन ने वृद्धाश्रम और उसके आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। अब बात भारत और चीन के बीच LAC विवाद की भी कर लेते हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच LAC का विवाद सुलझने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा है। इस बीच
भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब चीन के अपने बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने पर गहरी आपत्ति जताई है। दरअसल सूत्रों से खबर मिल रही है कि दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाल ही में क्षेत्र में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारतीय सेना ने चीन के नियंत्रण रेखा पर हाईवे प्रोजेक्ट के साथ अपने विमान उतारने के लिए नए एयर स्ट्रिप बनाने की कार्रवाई पर ऐतराज जताया है। भारतीय सेना के लिए यह चिंता का विषय है कि चीनी सेना LAC के बिल्कुल पास लोगों को बसाने के साथ ही न सिर्फ सैन्य बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर रही है, बल्कि उसने वहां पर अपने कुछ मिसाइल रेजिमेंट भी तैनात कर दी हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने फाइटर मालवाहक विमान उतारने के लिए चीन ने पहले से कौशगर, गारगुसा और होटन में हवाई पट्टियां बना रखी हैं। तो चीन लगातार बुनियादी ढांचे का विकास LAC के पास में कर रहा है, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। प्रयागराज से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 4 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसा नवाबगंज थाना इलाके में श्रृंगवेरपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हुआ। बता दें कि एक ही बाइक पर सवार होकर रविवार की रात में 5 लोग बारात में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। गांव घाट के पास ये हादसा हुआ है। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे पुलिस ने एम्बुलेंस से 5 गंभीर रूप से जख्मी लोगों को अस्पताल भिजवाया, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। उधर हादसे की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिवार के लोग बिलखते हुए मौके पर पहुंच गए। गाँव में परिजनों की चीत्कारों से मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस टक्कर मारने वाले ट्रक के बारे में जानकारी जुटा रही है। हादसे के बाद ट्रक लेकर चालक फरार हो चुका है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।